बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल मलिकिल हक़्क़िल मुबीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन त्वाहिरीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। सय्यमा अल इमामिल मुंतज़र वल हुज्जतिस सानी अशर अज्जलिल्लाहुम्मा लहुल फरज व लानतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल फ़ी किताबिहिल मुबीन व फ़ुरक़ानिहिल मतीन व क़ुरआनिहिल मजीद व क़ौलुहुल हक़्क़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल मालु वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया वल बाक़ियातुस सालिहात वक़ाल अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआहु व यक्शिफुस सू वक़ाल व क़ब्लु यस्तफ़्तिहूना अलल्लज़ीना कफ़रू फ़लम्मा जाअहुम मा अरफ़ू कफ़रू बिही फ़लानतुल्लाहि अलल काफ़िरीन। अय्याम अज़ा यानी गम के जो 68 डेज़ हैं उसकी आखिरी मजालिस हैं और इन मजालिस में सारी दुनिया में दो टॉपिक्स पर बात की जाती है। एक अमीर मुख्तार के हालात जिसे मुख्तार नामा कहा जाता है और एक 8 रबीउल अव्वल को 11वें इमाम की शहादत के फ़ौरन बाद 12वें इमाम की इमामत शुरू हुई। इस एतबार से 12वें इमाम के हवाले से इन आखिरी तारीख़ों में गुफ्तगू की जाती है। लेकिन चूँकि जाफरी सेंटर में यौम सकीना भी होता है और कल की मजलिस उस हवाले से मुझे पढ़ना पड़ी थी, तो अब जो असल इन तारीख़ों का सब्जेक्ट या टॉपिक है उस पर कल बात शुरू नहीं हुई थी। मुख्तारनामे पे तो अब बात की ज़रूरत नहीं है, जब से ईरान से वो एक बहुत ही अच्छा सीरियल बन के आ गया, लोगों ने 2-2 दफ़ा 3-3 दफ़ा 4-4 दफ़ा देखा, तो अब ज़रूरत नहीं है। इसलिए कि तकरीर कानों से सुनने वाली चीज़ है, वो इतना समझ में नहीं आती जो आप आँखों से देख रहे हैं। लेकिन पूरी दुनिया में उसके हवाले से कुछ बातें पूछी जाती और आप हजरात की हंसी ये बता रही है कि मुख्तारनामा आप हजरात ने देखा हुआ है, तो फिर वही एक जुमला जो मैंने कल की मजलिस के शुरू में कहा था, आज की मजलिस के शुरू में भी, और वो ये है कि हिस्ट्री की रिवायात में बहरहाल इख्तिलाफ है, कंट्राडिक्शन भी है। बहुत सारी रिवायतें ऐसी हैं जो किताबों में आ गई हैं लेकिन अक़ल के ख़िलाफ़ भी हैं। बहुत सारी रिवायतें बहुत ज़ईफ़ रावियों के ज़रिए से आई। और ये याद रखिएगा कि हमारे यहाँ हमारी पहली जो प्रायोरिटी या तरजीह है वो तारीख़ नहीं, वो है फ़िक़्ह, अहकाम, हलाल व हराम, शरीयत, जिसके बारे में एक बहुत ही मशहूर जुमला है, वो मैं दोहरा दूं। बहुत अजीब सी बात कहने जा रहा हूं वो जुमला दोहराने से पहले, और वो ये है कि शैतान मोमिनीन को सीधे रास्ते से हटाने के लिए बहुत सारे तरीक़े और ट्रिक्स को इस्तेमाल करता है। और उनमें से ये भी कि किसी बहुत ही अहम चीज़ से आपकी तवज्जो को हटाने के लिए एक और चीज़ आपके सामने लाई जाती है और कहा जाता है ये भी बहुत अहम है। आयतुल्लाह उज़्मा आग़ाए मोहसिनुल हकीम किस अजीम पर्सनैलिटी और शख्सियत का नाम है। क्योंकि यहाँ के क्राउड में खुसूसन ये जो मजलिसें हैं जो ऑफ पीक डेट्स में हो रही हैं, सारे बुज़ुर्ग लोग आते हैं। अगर आप लोग बुरा ना माने, बहरहाल आप हैं तो 60 के ऊपर ही मेजॉरिटी, तो अब ये बुजुर्ग लोग आते हैं, इन्होंने आग़ाए मोहसिन हकीम का नाम भी सुना है, बल्कि शायद बहुत से लोगों ने उनकी तकलीद भी की हो।
और मैं इसका उल्टा जुमला दोहराता हूं इंडिया और पाकिस्तान की हद तक, कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तकलीद करते चले आ रहे थे, वो तकलीद के अगेंस्ट नहीं थे या तकलीद से जाहिल नहीं थे, उन्हें पता था कि तकलीद वाजिब है, तकलीद करते आ रहे थे और आग़ाए मोहसिन हकीम पे उन्होंने तकलीद ख़त्म कर दी, उसके बाद तकलीद नहीं की। और रीज़न यही बताया कि जी अब ऐसी पर्सनैलिटी भी नहीं है, और यह है कि आग़ाए हकीम तक तो एक ही मुज्तहिद या मर्जे होता था, अब ये 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 होने लगे। हम नहीं मानते तकलीद को, शुरू दिन से जो नहीं मानता है वो अलग केस है, और जो मानता चला आ रहा है उसके बाद तकलीद छोड़ दे वो ज्यादा बुरा। एक आदमी कुफर पे पैदा हुआ, सारी जिंदगी काफिर रह के मर गया, ठीक। एक मोमिन पैदा हुआ और ईमान कबूल किया, ईमान पे अमल किया, और 30 साल 40 साल के बाद कहा कि मैं नहीं मानता इसको, वो इस्लाम की निगाह में ज्यादा बदतर है। और मैं वो जुमला कहना नहीं चाहता खुल के जो आजकल के हालात में मुनासिब भी नहीं है, तो जो कुफर में पैदा होके कुफर में मरा उसकी कोई सजा दुनिया में नहीं, और जो ईमान पर पैदा हो के फिर एक मंजिल पे ईमान छोड़ दिया उसकी बड़ी सख्त सजा है, वो मैं बोलना भी नहीं चाहता इस वक्त। तो तकलीद करने वाले और फिर तकलीद छोड़ दी, वो आग़ाए मोहसिन हकीम तक तकलीद की, बल्कि हिंदुस्तान में एंटाई तबलीग जो एक ग्रुप पाकिस्तान में भी है, इराक में भी है, हर जगह, लेकिन इंडिया में जो एक बहुत बड़ा ग्रुप है जिसे हम लोग अखबारी कहते हैं, उनको लीड करने वाली शख्सियत अब दुनिया से जा चुकी है। उन्होंने आग़ाए मोहसिन हकीम तक तकलीद को इतना प्रमोट किया था कि कितने ही बच्चे मुझे मिलते हैं दुनिया में जो आज जवान हो गए हैं, बल्कि बूढ़े हो गए, कहा कि हमें तकलीद उन्होंने कराई थी। और दुनिया और हिंदुस्तान की हद तक तकलीद के सबसे बड़े दुश्मन बाद में वही बने। मैं इससे ज्यादा कहना नहीं चाहता, ये मेंबर है, कोई पर्सनैलिटीज के तस्करे की जरूरत नहीं। और जब फिर बाद में इन्हीं बच्चों ने कहा, बच्चे से मतलब जब ये लोग मदरसे में जा रहे थे, संडे स्कूल में जा रहे थे, वो उनके टीचर थे, नमाज और वुजू बाद में सिखाते थे, पहले तकलीद सिखाते थे। और फिर इतने मुखालिफ हो गए तकलीद के, जब इन्होंने कहा बच्चों ने कि हमने आपकी वजह से तकलीद सीखी और आज आप कह रहे हैं तकलीद कोई चीज नहीं, तो वही जवाब दिया जो मैदान करबला में उमर साद के अलमबरदार ने फ्लैग बैरियर जवाब दिया था आका हुसैन को। शबस इब्ने रबई का वाकया चूंकि मैंने बाकी दुनिया में बहुत पढ़ा और कुछ लोग इंटरनेट पे बात सुन लेते हैं, तो फिर वहां पे ये बात पढ़ने को दिल नहीं चाहता, तो आका हुसैन ने खास उसको देखकर कहा था, शबस इब्ने रबई को, जो आका हुसैन जो उमर साद की फौज का अलम उठाए हुए था, तुम्हें क्या हो गया, तुम तो जवानी में मेरे बाबा के लश्कर में शामिल होकर उनका अलम उठाते थे और आज यजीद का अलम उठाए हुए हो। कहा कि तुम्हारा बाबा मैजिशियन जादूगर था, उस वक्त उसने जादू करके मुझे हिप्नोटाइज कर दिया था, मेरी अकल ही काम नहीं कर रही थी, अकल तो अब काम कर रही, जबकि बात उल्टी, उस वक्त अकल काम कर रही थी, अब अकल काम नहीं कर रही। लेकिन ये जो मंजिल आती है ना कि आदमी हक से हट जाता, ज़हूर इमाम के बाद ये बहुत बड़ा मसला होने वाला है, हर एक को मालूम, इसीलिए थोड़ा सा मेरे असल मौजू का क्या एक इंट्रोडक्शन भी है। आग़ाए मोहसिन हकीम की पर्सनैलिटी की बात हो रही कि इतनी अजीम शख्सियत कि बहुत से लोगों ने इनके बाद तकलीद करना ये कह के छोड़ दी कि अब ना कोई ऐसा मर्जे पैदा होगा ना हम और किसी की तकलीद में जाएंगे, और बहुत से लोगों ने ये कह के तकलीद छोड़ दी कि बाद के सारे महाराजे जो हैं ये सब पैसे कमाने और दुनियादारी में लग गए हैं, हर एक अपना एडवर्टाइज कर रहा है, इनके ज़माने तक देखिए ऐसा कुछ नहीं था, एक मर्जे हुआ करता। और बहुत से लोग ऐसे हैं कि बहरहाल उन्होंने तकलीद शुरू ही आग़ाए हकीम से किया है, और उसके बाद फिर सद्दाम ने ख़ानदान हकीम पर जो मजालिम किए वो भी आप हजरात जवानों को या बच्चों को बताना पड़ते हैं, अब तो लोग सद्दाम भूलते जा रहे हैं और सद्दाम के मजालिम भी। लेकिन आप हजरात, आपको याद है वो आपकी जवानी थी जब रोजाना इराक से खबर आती थी आज इतने शहीद किए गए, आज इतने शहीद किए गए, और ख़ानदान हकीम शहादतों में तो सबसे आगे था। यह अजीम तरीन मर्जे
और बड़े मौलाई मर्जे थे। उमूमन मराजे मुज्तहिदीन और तबलीग की जो बात करते हैं उनके बारे में शैतान गलतफहमी पैदा कर देता है कि ये मुक़स्सिर हैं, अहले बैत की शान को नहीं मानते। क्योंकि उन्होंने नमाज की बात की जी, तो कहा जिसने नमाज की बात की वो अहले बैत के अगेंस्ट, जबकि नमाज तो है अहले बैत का नाम, अहले बैत तो है नमाज का नाम। लेकिन जब शैतान मिसगाइड करता है ना तो आदमी की समझ में कुछ नहीं आता। बड़े मौलाई मर्जे थे। मैं इनका एक वाक़या अक्सर अय्याम अज़ा की पहली मजलिस में पढ़ता हूं, आज नहीं पढ़ूंगा, लेकिन बहुत ज्यादा पढ़ा। इस एतबार से हर एक को याद होता है इशारा कि जब कभी करबला के मसाइब पढ़े जाते थे आप भी रोते, वो भी रोते थे। आप रोते हैं पानी के आंसुओं से, वो रोते थे खून के आंसुओं से। बाकायदा उनकी आंखों से खून जारी हो जाता था आंसुओं की शक्ल में। इतना मौलाई मर्जे। उनका एक बहुत मशहूर जुमला है जो हम लोगों को जब हम हौज़ा इल्मिया में एंटर होते हैं, जब हमारा एडमिशन होता है हौज़ा इल्मिया में, तो बिल्कुल शुरू में ही बताया जाता। लेकिन ये जुमला उन्होंने हौज़ा इल्मिया के स्टूडेंट से नहीं कहा था, ये कहा था उन्होंने आप जैसे लोगों से, यानी जो लोग जियारत के लिए उस जमाने में करबला और नजफ जाते थे। तो मर्जे से मुलाकात तो होती थी और हालात उस वक्त इतने नॉर्मल थे कि आप मर्जे से रोज आना बगैर किसी अपॉइंटमेंट के जाके मिल सकते हैं। शाम का एक वक्त होता था कि 4 से 6 मसलन फ्रॉम 4 to 6 मर्जे के घर का दरवाजा खोला, जिसका दिल चाहे उस वक्त चला जाए और जियारत कर ले। तो उस वक्त इंडिया और पाकिस्तान से जो ग्रुप आते थे उनके उमूमन ऐसे ही सवालात होते थे। 90 साल का बूढ़ा मर्ज पूरी दुनिया की जिम्मेदारी उठाए हुए सद्दाम इराक में आहिस्ता आहिस्ता अपने पैर जमा रहा। जो खानदान हकीम पे इतने मजालिम हुए उसका रीजन आगा मोहसिन हकीम का वो फतवा था कि ये कम्युनिज्म कुफ्र है और सद्दाम की हिमायत करना हराम। ये फतवे की बहुत बड़ी प्राइस पूरे खानदान को बाद में पे करना पड़ी। तो अब उन हालात में भी जो लोग जा रहे हैं, तो उस वक्त उन्होंने एक जुमला कहा था और ये कई दफा रिपीट करना पड़ा। इंडिया और पाकिस्तान के ग्रुप जाके ये नहीं पूछते थे कि हराम वाजिबात, वो पूछ रहे हैं कि क्या जनाब सकीना की 4 साल की थी कि उनकी शादी हुई थी, वो जो जिंदान शाम है उसके अंदर रुकैया दफन है कि सकीना दफन है, वो एक बच्ची है कि 2 बच्चियां हैं। अगर वो सकीना हैं जो जिंदान शाम में हैं, तो जो शाम के कब्रिस्तान बाबू सगीर में जनाब सकीना का रोज़ा, फिर वो कौन है? और फिर ये है कि शहजादी कौनैन की शहादत 75 डेज के 95 डेज, रसूल की 1 बेटी के, रसूल की 4 बेटियां, और ये इस किस्म के सवाल। तो उनका एक ही जुमला फिर होता था कि देखो ये जो तुम मुझसे पूछ रहे, ये अल्लाह तुमसे ना कब्र में पूछेगा, ना कयामत में पूछेगा, ना पुलिस रात में पूछेगा। ये कहीं तुमसे नहीं पूछा जाएगा कि तारीख़ विलादत किसी मासूम की क्या है या तारीख़ शहादत क्या। तुमसे पूछा जाएगा नमाजें पढ़ी, रोज़े रखे, वाजिबात अंजाम दिए, हराम से अपने आप को बचाया है। जो चीज़ तुमसे पूछी जाने वाली है कब्र क़यामत में, पहले उसकी फिक्र करो और उसके बारे में सवाल करो। तो जब कभी भी कोई सवाल करता, और चूंकि मुझे ये इत्तला दी गई कि शायद आज के बाद के मुसलसल 2 दिन एक क्वेश्चन और आंसर का सवाल और जवाब का भी एक सेशन है, तो खैर मेरी तरफ से तो कोई पाबंदी नहीं है। मैं ना आगा हकीम हूं, ना इतना बड़ा हूं, ना ऐसा मर्जे हूं, ना ऐसा मुकद्दस और मुत्तकी हूं, लेकिन ये उसूल जहन में रखिए। इस उसूल के अंदर जो पैगाम उन्होंने दिया, उस पैगाम का खुलासा ये है कि तारीख या हिस्ट्री बहुत अच्छी चीज है, पढ़ें, लेकिन इस्लाम हिस्ट्री का नाम नहीं। और यही वजह कि मासूमीन ने कभी भी इन चीजों की कोई तफसील नहीं बताई। मासूमीन का वही तरीका है जो कुरान का। मैं अक्सर कहता हूं, 2 मिनट ये भी सुन लीजिए, कुरान हिस्ट्री की किताब नहीं। दिल चाहता, शौक होता है आदमी को हिस्ट्री से, और हिस्ट्री उसी वक्त समझ में आती है जब आप सीक्वेंस के साथ पढ़ें, तरतीब के साथ। कुरान को आप देख लीजिए, एक हजरत यूसुफ के वाक़े को छोड़ दीजिए जो शुरू से आखिर तक कुरान ने बयान किया और पूरा तरतीब के साथ बयान किया।
क्योंकि उसका बैकग्राउंड आपको पता कि हजरत यूसुफ का वाकया तो कुरान को इसलिए बताना पड़ा कि दुश्मनान इस्लाम पैगंबर इस्लाम को टेस्ट करने के लिए पहुंचे थे। वो एक अलग चीज़ है, बहुत लंबी बात हो जाएगी। आज वीक डे की मजलिस है, जितने मोमिनीन आज आ गए, कल आने वाले कल इससे भी आधे रह जाएंगे, तो मैं नहीं चाहता कि और ज़्यादा कमी हो जाए। मुख्तसर बात, बाकी कुरान जिसके ऊपर हमारी कौम की जिंदगियां ख़त्म हो जाती हैं, एक हल्का सा इशारा भी नहीं करता। हजरत मूसा और खिजर का वाकया कुरान में किसी खास वजह से आया, वो मैसेज कोई नहीं पढ़ता कि आखिर इसमें मैसेज क्या है। वो बातें की जाती है जिसको कुरान की निगाह में जिसकी कोई जरूरत नहीं। खिजर बड़े थे कि मूसा, अब ये आपके हिंदुस्तान में ये चीज नहीं है, पाकिस्तान में है। क्या चीज? शरीयत अहम है कि तरीकत अहम है? शरीयत, हलाल हराम वाजिबात, तरीकत, बस किसी पीर फकीर को मान लो, इल्म गैब हासिल कर लो, किसी तावीज़ निकालने देने वाले के पास चले जाओ, किसी फाल निकालने वाले के पास का तरीक़त अहम है। क्योंकि खिज़र तरीक़त वाले थे, मूसा शरीयत वाले थे, मूसा को शागिर्द बनाया उनका। अब पूरी बहस हो रही। कुरान ये तक नहीं कहता कि खिज़र नबी थे, नहीं, नबी छोड़े, ये तक नहीं कहता कि इंसान थे कि फरिश्ते थे। तस्करीन हाबील और काबिल के मसले पर एक भाई ने दूसरे को कत्ल किया। हमारे यहाँ इतनी लंबी बहस है कि लोग एक दूसरे को कत्ल कर दे, कुरान नाम तक लेने को तैयार नहीं। वो आदम के दो बेटे, और एक नहीं, जितने कुरान के वाकयात, हजरत लुकमान पे पूरा सूरा भी नाजिल कर दिया, और उस सूरे का एक बहुत अहम हिस्सा हजरत लुकमान के नाम पर। खाली एक सूरे का नाम नहीं, अंदर बहुत डिटेल है। यही नहीं बताया कि वो नबी थे कि आम इंसान थे। वजह वही है कि ये तारीख नहीं, ये कुरान एक मैसेज है। हुदन लिल मुत्तकीन, हुदन है हिदायत। हाँ, तारीख आप साइड में अगर पढ़ना चाहें तो ठीक है, लेकिन उसमें इतना इंटरेस्ट ना हो कि असले दीन, असले शरीयत, असले अहकाम, असले हलाल और हराम का सिस्टम वो पीछे रह जाए, हिस्ट्री आगे बढ़ जाए। तो ये तो एक चीज आप जहन में रखिए। इसलिए कि अक्सर जब मैं हिस्ट्री का कोई वाकया पढ़ता हूं जो लोगों के लिए नया होता, मालूम हो जाता है कि मजमा बड़े इंटरेस्ट से सुन रहा। मत सुना करें इतने इंटरेस्ट से, आपका ही नुकसान है, क्योंकि आप इंटरेस्ट से सुनेंगे। मेरा इरादा कल था 45 मिनट पढ़ने का, आपका चेहरा देखा 60 पे चला गया, फिर भी इंटरेस्ट देखा 75 पे चला गया, फिर भी इंटरेस्ट देखा तो 90 मिनट पे चला गया। और अगर आप उसी अंदाज से सुनते जो आप हलाल और हराम की तकरीरें सुनते हैं, तो मैं 45 का इरादा था, 35 पर मिंबर से उतारा था। ये उस सवाल का जवाब है कि मौलाना आपको मिंबर से जल्दी उतारने का तरीका क्या है, वो मैंने बता दिया। तो अब आ जाइए असल चीज पर, कि जब कभी ऐसा हो कि तारीख का एक वाकया लोगों का इंटरेस्ट होता है, मालूम भी हो जाता है, और फिर लोगों की एक डिमांड भी होती है कि मौलाना ये बातें तो जरा नई थी, तो ऐसी ही और बातें पढ़ी। इसका मतलब यही कि डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट शैतान ने हमको जो असल मिंबर का मौजू होना चाहिए, जो असल इस्लाम है, वहां से इनडायरेक्ट से ही हटा रहा। अब आप हजरात को अंदाजा नहीं होगा, हमें अंदाजा है, तो हमारी शरई जिम्मेदारी होती कि नहीं, हम शैतान के इस जाल में खुद भी ना फंसे और आपको भी इससे बचाएं। वरना तो अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कोई तकब्बुर की वजह से या बड़ाई की वजह से नहीं कह रहा हूं, साल में आप मुझसे 300 स्पीचेस पूरी हिस्ट्री पे पढ़वा लीजिए। अंबिया की बीवियां, अइम्मा की माएँ, कितने कम हालात हमारे यहाँ पढ़े जाते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पूरा 12 मजालिस का सिलसिला सिर्फ हर इमाम की माँ के हालात पर है। कहाँ की थी, कहाँ से हुई, आई, शादी कैसे हुई, ये एक बहुत अहम एक सवाल है और बहुत इंटरेस्टिंग। लेकिन अगर ये मेरा शहर होता जहां मैं सारा साल स्पीचेस दे रहा होता, तो वहां तो मैं तकसीम कर देता हूं। इतनी चीजें अकीदे की, इतनी चीजें अमल की, इतनी चीजें हिस्ट्री की, जिस तरह से एक अच्छी और बैलेंस डाइट, ये प्रोटीन, ये कार्बोहाइड्रेट्स, ये फैट, ये फाइबर्स, उस तरह। लेकिन जहां मैं आता ही चंद दिनों के लिए हूं, और जितने 1000 मील दूर से आता हूं, अगर 100 मील का एक मोमिन माना जाए तो इतने मोमिन भी यहाँ पे जमा नहीं होते। तो फिर वहाँ पे क्या पढ़े क्या ना पढ़े, सारी डिटेल में नहीं जा सकते। अब मैं अपनी बात को समेटते हुए सिर्फ एक मुख्तसर सी बात, कि जो बात कल हो गई उसे तो मुकम्मल करना, और अहम तरीन हिस्सा जो तकरीर का था कल की, वो अब आ रहा। वो हिस्ट्री नहीं, लेकिन
जनाब सकीना का इतना अहम रोल। कुरान करीम ने बेटियों की जो अजमत और फजीलत बताई, दोनों अंदाज से बताई। पैगंबर की बेटी की अजमत भी कुरान बता रहा, इन्ना आतैना कल कौसर, सबसे मशहूर आयत, और फिर हमारी और आपकी बेटियों की अहमियत और अजमत भी बता रहा। बेटों को जरा उनसे कम रखा है, लेकिन बेटों को बिल्कुल भी कंडेम नहीं किया। अब ये जो अहमियत और अजमत बताई कुरान ने, इसके हवाले से कुछ मैसेज, लेकिन वो अभी थोड़ी देर के बाद शुरू होंगे। कल की तकरीर में, जो कि मुझे मसाइब शहजादी सकीना के पढ़ना था, तो पहला हिस्सा हो गया जरा सा मैसेजेस वाला, फिर तारीख शुरू हो। आज क्योंकि मसाइब दूसरे होंगे, इस एतबार से पहले तारीख का और जनाब सकीना का जिक्र, इसके बाद फिर इससे जो मैसेज इमाम ज़माना तक आपको पहुंचाना है, आज की हद तक बात शुरू होगी। फिर इंशाअल्लाह आखिरी तकारीर में पूरी बात तो नहीं हो सकेगी, लेकिन कुछ अहम बातें आ जाएंगी। एक बात, एक मशवरा, एक एडवाइस बार बार आका हुसैन को दी गई, और ये याद रखिए कि नबी हो के इमाम, जो एक्शन करता है, जो स्टेप्स उठाता है, जो काम भी करता, वो हुक्म खुदा से करता। मगर ये हुक्म है वशाविरहुम फिल अम्र, मशवरा ले लिया करो, एडवाइस ले लिया करो। ये पैगंबर से भी कहा गया, एडवाइस ले लिया करो। ये नहीं कहा है कि एडवाइस पे अमल किया करो, हमें और आपको ये कहा गया। हमारे यहाँ एक बहुत ही गलत तरीका राइज हो गया, बहुत ही गलत। किसी को कोई काम की जरूरत पेश आई, झट से गया और इस्तिखारा। आलिम का काम ही यही रह गया कि इस्तिखारा देखे और तावीज़ रखे और दुआएं बताए और नमाज जनाजा पढ़े, अल्लाह अल्लाह खैसल्ला। यह आलिम का काम ही नहीं, लेकिन हमारे यहाँ वही आलिम है। तो अब ये इस्तिखारा ऐसा नहीं है। इस्तिखारा एक तरतीब का नाम। जब तक के आपके पास पानी है, आप तयम्मुम नहीं कर सकते। आपको वुजू करना है, जब वुजू नामुमकिन हो जाए तब तयम्मुम पर आप जाएंगे। जब तक कि आपके बदन में खड़े रहने की ताकत है, आप बैठ के नमाज नहीं पढ़ सकते। और अगर बैठ के भी नमाज पढ़े तो जितने उसमें वाजिब रुकनी है, वो तो कम से कम खड़े होके करना, उसकी भी ताकत ना हो। व्हील चेयर वाला केस, हॉस्पिटल के बेड वाला केस, हर चीज में एक तरतीब होती है। वुजू की अहमियत नमाज से कम है और बहुत कम है। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि भाई नमाज की अहमियत ज्यादा है तो पहले नमाज पढ़ो बाद में वुजू करो, नहीं। तरतीब वही रहेगी, चाहे कम अहम चीज पहले है और बड़ी अहम चीज बाद में आ जाए। लेकिन जो सीक्वेंस हमारा और आपका वो तरीका तो है नहीं। जो किसी मोमिन ने जाके एक मसला पूछा, मसला आलिम से पूछना चाहिए। हमारे पास आलिम की डिफिनेशन वाज़ेह नहीं कि आलिम कहते हैं किसे। हमें जो नजर आ जाता है आलिम नुमा, ये नुमा को नहीं समझा रहा हूं, ये जरा सा गुजराती का भी लफ्ज नहीं है, उर्दू भी जरा अच्छी होनी चाहिए तो छोड़ ही दें। लेकिन झट से मसला पूछ ली। हर एक का काम नहीं है मसले मसाइल बताना। हत्ता उलमा में भी कुछ तारीख के एक्सपर्ट हैं, कुछ तफसीर के एक्सपर्ट हैं, कुछ फजाइल ज्यादा बेहतर बयान करते, कुछ तौहीद का जिक्र ज्यादा बेहतर करते, कुछ मसाइल देखना पड़ता। तो जाके पूछा मसला कि वॉशरूम जाता हूँ, हाजत वगैरह पेशाब वगैरह, तो पानी भर के लोटे में ले जाता हूँ कंटेनर, लेकिन उसमें बहुत बड़ा होल है, सारा पानी बह जाता। जब तक जरूरत पड़ती है फारिग होता हूँ, पानी ही खत्म हो गया, क्या करूं? उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, पानी भर के ले जाओ, पहले तहारत कर लो, उसके बाद जो तुम्हारी नजासत करते रहना बाद में। नहीं, तरतीब है। पहले नजासत है फिर तहारत होगी। पहले पाक कर लिया और फिर नजासत आ गई तो कोई फायदा नहीं हुआ उस अमल का, बेकार अमल है। हाँ, जहां इस्लाम ने कहा तरतीब नहीं, खवातीन बाज बल्कि मर्दों के लिए भी। भाई आगाए सिस्तानी का एक मसला इतना मशहूर हो गया कि लोग समझते हैं कि भाई ये सारे मुज्तहिदीन का यही मसला। ऐसा तो नहीं। यह मसला हमारे जमाने में सबसे पहले आगाए सिस्तानी के उस्ताद आगाए खोई ने बताया और फिर आगाए सिस्तानी ने अपने उस्ताद को फॉलो किया। लेकिन 90% मराजे इस मसले के अगेंस्ट है। अगेंस्ट का मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं है, वो कहते हैं हमारी रिसर्च कहती है कि यह मसला गलत है।
90%, मैं 50-50 नहीं कह रहा हूं, 60-40 नहीं कह रहा हूं, 90% कहते हैं हमारा फतवा कुछ और है, जिसमें रहबर भी शामिल, इमाम खुमैनी भी शामिल थे। 10% सिर्फ ये मसला बताते हैं। लेकिन आजकल देखिए, मुझ जैसा आदमी कभी तकलीद की मुखालिफत करेगा, हरगिज नहीं। लेकिन हमारे यहाँ जो आजकल एक कंसेप्ट ये आ गया कि जो मसले आज आप सुन रहे हैं सिस्तानी के, आप ये समझ रहे हैं कि बस यही मसले, इसके अलावा कोई मसला नहीं। इसका नतीजा क्या निकलेगा? अल्लाह ना करे कि कभी ऐसा नतीजा निकले, लेकिन नतीजा ये निकलता कि अगर बात को कोई मर्जी इसके खिलाफ फतवा देगा तो आप कहेंगे कि नहीं वो गलत है, हम तो आज तक ये सुनते आए। जो आगे हकीम के बाद तकलीफ छोड़ दी कि जी वो तो आज तक नए नए मसले ये लोग ला रहे हैं। ये मेरा मौजू है तकरीर का। अब ये आगा सिस्तानी का एक फतवा है जो आगा खुद उनके उस्ताद, असल में उनका इज्तिहाद था। इन्होंने भी कहा कि जितने भी गुस्ल हैं, चाहे वाजिब हो चाहे सुन्नत, उनके बाद वजू की जरूरत नहीं। लेकिन 90% मराजे कहते कि गुस्ल जनाबत के अलावा हर गुस्ल के साथ वजू लाजिम, नमाज नहीं पढ़ सकते, नमाज पढ़ ही नहीं सकते हो, वजू भी करना है, लेकिन वहां तरतीब नहीं। चाहे पहले गुस्ल करो फिर वजू करो फिर नमाज पढ़ो, चाहे पहले वजू कर लो फिर गुस्ल करो फिर नमाज पढ़ो। जब आप वजू कर रहे हैं पहले और गुस्ल बाद में करेंगे तो आप उस वक्त नजिस हैं। गुस्ल जो वाजिब गुस्ल हैं वो नजासत में किए जाते हैं। मैयत को छुआ है आपने, नजीस है आपकी रूह, नजासत में पहले वजू करो फिर गुस्ल करो फिर नमाज होगी। खवातीन के जो स्पेशल गुस्ल है, नजीस हैं, उसकी नजासत दूर करने के लिए गुस्ल है, लेकिन वजू भी इस हालत में हो सकता है, सीक्वेंस नहीं है, वहां इजाजत है। ये 90% मराजे के नजदीक दोनों चीजें वाजिब है, मगर तरतीब नहीं। वहां पे मर्जी, चाहे पहले वजू करें फिर गुस्ल करें, चाहे पहले गुस्ल करें फिर वजू करें। और यही मसला 90% मराजे का है, गुस्ल जुमा, ईद का गुस्ल, इहराम का गुस्ल। और ये तो बात कहीं की कहीं जा रही है। शायद आपके इल्म में हो कि जो पहली ईमेल आपको गई थी, अनाउंसमेंट था, आज क्वेश्चन आंसर ही का सेशन था, वो तो नहीं है, लेकिन ये मौजू ही को समझाने में। तो जहां तरतीब इस्लाम ने खुद एग्जाम की, वहां तो ठीक, आपकी मर्जी, जो तरतीब भी करे। लेकिन जहां तरतीब बताई गई है तो उसी के हिसाब से आगे बढ़ना पड़ेगा। जो चीज पहले है उसको पहले अंजाम दे। अकीदा सबसे पहले है, लेकिन बहुत उसकी डेप्थ में नहीं। अल्लाह एक है, रसूल हैं, इमाम 12 हैं, मुफ्तरिज़ ताआ हैं, उनकी इताअत वाजिब है, उसके बगैर बख्शिश नहीं है, और क़यामत। फिर इतना, इसके बाद फिर हलाल व हराम, फिर आती है तारीख। ये तरतीब क्योंकि बहुत से लोग आजकल अनइंटेंशनली बिगाड़ना चाहते हैं, उनको मजा आता है तारीखी वाकयात में, तो हम लोगों की जिम्मेदारी है कि जहां ऐसी गलती हो उसको करेक्ट करें। कि अगर कोई आदमी पहले नमाज पढ़ रहा है फिर वजू कर रहा है, उस बेचारे को नहीं पता, हमें मालूम है ना, तो हम उसको बताएंगे कि जो सही सीक्वेंस है उस पर चलो। लेकिन तारीख बिल्कुल बेकार चीज भी नहीं, सीक्वेंस के एतबार से बाद में। एक जुमला में अभी कह गया, हाथ के हाथ वाजे कर दूं, मैंने कहा कि हर वाजिब और सुन्नत गुस्ल के बाद आगा सिस्तानी के यहां वजू जरूरी नहीं, कर सकते हैं, लेकिन सुन्नत जो आगा सिस्तानी के पास रिकमेंडेड है। हमारे यहां बहुत से गुस्ल मशहूर है, सुन्नत नहीं मानते आगा सिस्तानी अपने फतवे में। ये नहीं मानते का लफ्ज जरा तौहीन वाला लफ्ज बन गया, वो उनके यहां सुन्नत नहीं है। मसलन बहुत वाज़ेह मिसाल दे, हमारे यहां मासूमीन के रोजे की जियारत के लिए आदमी गुस्ल करता, और किसी रोजे की जियारत के लिए गुस्ल हो कि ना हो, इमाम हुसैन के रोजे की जियारत के लिए बहुत ही हाईली रिकमेंडेड। ये अलग बात है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं वहां तो सोगवार बन के जाओ। आयतुल्लाह सिस्तानी के नजदीक किसी भी मासूम के लिए जियारत के लिए गुस्ल नहीं। अगर कोई करना चाहे तो अच्छी चीज है, लेकिन वो मुस्तहब गुस्ल नहीं, चुनाचे उसके साथ आपको वजू करना पड़ेगा। आप घर से चले कि आज मुझे जुमे की नमाज पढ़ना है, जुमे का गुस्ल किया, आप आ गए तो बगैर वजू के नमाज पढ़ सकते हैं।
आप अपने होटल से निकले कि नजफ में मौला अली के रोजे की जियारत को जा रहा हूं, गुस्ल करके निकले, अब वहां जाके आप नमाज नहीं पढ़ सकते जब तक कि वजू भी हाथ के हाथ ना किया होता या वहां जाके वजू ना करे। ये मैंने सिर्फ इसलिए कहा कि मेरा ये लफ्ज के मुस्तहब गुस्ल के बाद भी वजू माफ है, तो बहुत सारे गुस्ल आप मुस्तहब समझते हैं, वो मुस्तहब है नहीं। ये करेक्शन मुझ पर वाजिब था। ये तकरीरी बात नहीं, इसको रोकिए, असल मौजू पे आ जाइए। शहजादी सकीना, उनके हवाले से एक सवाल बहुत ज्यादा पूछा गया। लोग नहीं, हुसैन के जमाने में हुसैन के रिश्तेदार पूछ रहे थे, एक सवाल बहुत ज्यादा पूछा गया, और यह बात भी जहन में रखिएगा कि आका हुसैन को पता है कि हम करबला जा रहे हैं, वहां हम पर कितनी मुसीबतें आएंगी। ऐसे मौके पे आदमी कभी भी अपनी औलाद को खतरे में नहीं डालता है, और सकीना जैसी बेटी कि जिस घर में सकीना ना हो हुसैन का दिल नहीं लगता, लेकिन जो खतरे की जगह वहां से तो बचाया जाता है ना। कॉमन सेंस की बात, मुबाहिले के मैदान में अल्लाह के रसूल पंजतन को लेके आ रहे हैं। अक्सर उलमा ने लिखा है कि जो मुबाहिला हुआ 24 ज़िलहिज, उससे पहले वाली रात को ही तो हदीस किस्सा नाजिल हुई। पैगंबर ने पहले अपनी बेटी के हुजरे में सबको जमा किया, अल्लाह की तरफ से वो आयत आई है जिसका कल के वाक़े से बहुत गहरा ताल्लुक। मुबाहिले में तय हुआ था सच और झूठ की जंग है, झूठों पे लानत करेंगे तो सारे सच्चे चाहिए। आयत तत्हीर, हर रिश्त से दूर करने का ऐलान, वो तो इस आयत से पहले ही हर रिश्त से दूर थे, लेकिन ये बिल्कुल दुनिया को बताने के लिए कि ये इनसे ज्यादा सच्चा कोई नहीं होगा। तो खैर हदीस किस्सा जिस रात को नाजिल हुई, उसके नेक्स्ट मॉर्निंग को पैगंबर तो चले मुबाहिले के मैदान। उधर क्रिश्चियंस के यहां भी एक मीटिंग हुई। रसूल की मीटिंग तो ये थी कि सबको जमा किया एक ही खेमे, एक ही चादर में, और फिर अल्लाह से बात हो रही, अल्लाहुम्मा इन्ना हाउलाए अहलु बैती व खासती व आम्मती, वो पूरा जो आप हदीस किस्सा में पढ़ते हैं पैगंबर की दुआ, एक एक करके सबको जमा किया, दुआ मांगी, आयत तत्हीर आई। और उधर क्रिश्चियन, उनके यहाँ क्या मीटिंग हुई ये तो आप सुनते हैं बहुत ज्यादा मजालिस में। वहां पे ये तय हुआ कि मैदान मुबाहिला में हम थोड़ा लेट जाएंगे। एक जो टाइम है कि उधर रसूल आ रहे हैं, नजर आ जाएगा बहुत दूर से, उस वक्त हम नहीं निकलेंगे, जब वो सब आ जाएंगे इसके बाद निकलेंगे। मुबाहिले के मैदान में पहाड़ थे, अब तो मदीना शहर का एक्सटेंशन हुआ है, पहाड़ कट गए हैं, अभी भी रिमेनिंग कुछ पहाड़ रह गए हैं जो अपने मक्के और मदीने में जिस ग्रुप के साथ जाता हूं उनको दिखाता हूं। देखता हर आदमी पहाड़ है सामने, लेकिन ये जहन में नहीं आता कि इसका मुबाहिले से ताल्लुक। क्रिश्चियन ने क्या तय किया कि अगर, देखिए वो कॉमन सेंस की बात, हम पहले वेट करेंगे कि रसूल किसको लेकर आए। अगर रसूल अपने असहाब को लाएंगे तो हम भी निकलेंगे मुबाहिले में, और अगर अपनी औलाद को लाएंगे तो हम नहीं निकलेंगे मुबाहिले में। क्योंकि अगर किसी आदमी को जरा भी खतरा महसूस होता तो वो दोस्तों को खतरे में डाल सकता है, जिगर के टुकड़ों को खतरे में नहीं डाल सकता। अगर हमने देखा कि औलाद को लेके आए, दैट मीन्स ये रसूल को अपनी सच्चाई पे 100% से ज्यादा यकीन है। ये देखिए कॉमन सेंस की बात उन्होंने तय की, और यही वजह है कि जब देखा कि अहले बैत तो औलाद रसूल वो आ रही है मुबाहिले के मैदान में, ईसाइयों ने आने से इनकार कर दिया। अब कोई ये ना पूछे कि ये तो नजरान से आए थे, यमन से, इन्हें क्या पहचान कि असहाब कौन है और औलाद कौन है। ये एकदम से मुबाहिले में नहीं आए, पहले मस्जिद नबवी में गए, और कितने दिन, एटलीस्ट 3 वीक पैगंबर से मस्जिद में रोजाना इन्होंने मुनाजरा किया। अली पैगंबर के साथ पीछे खड़े होते हैं, हसन एक गोद में होते हैं, एक पहलू पर, हुसैन दूसरे पहलू पर, अच्छी तरह पहचान गए, और चारों तरफ असहाब है। 3 वीक तक अगर आप किसी आदमी को देखें दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ तो पहचान तो हो गई ना। तो अब जब देखा उनमें से कोई नहीं आया, जो वैसे हर जगह पे अपनी मुंडिया निकाल निकाल के बहुत नुमाया बनते थे। खैबर के वाकये में तो है ना, बहुत आगे बढ़ बढ़ के आ रहे हैं, या रसूल अल्लाह हमें भी देख लीजिए, उनमें से तो कोई नहीं।
तो ये तो ज़िमनी बात आ गई कि कोई सवाल ना करे, लेकिन असल मौजू क्या है? औलाद को खतरे में नहीं डालता। हुसैन सकीना से इतनी मोहब्बत करते हैं, सीक्वेंस, हर शख्स को अपनी बेटियों से ज्यादा मोहब्बत करना चाहिए, फिर बेटे आते हैं। और बेटियों से जब ज्यादा मोहब्बत है तो उसूलन सारी बेटियों से एक जैसी मोहब्बत होनी चाहिए, मगर हुसैन सकीना से ज्यादा ही मोहब्बत कर रहे हैं। वो एक रिवायत आती छठे इमाम के बारे में कि मौला, एक तरफ तो आप कहते हैं कि अपनी औलाद के साथ बराबरी का सलूक करो, किसी को किसी पे तरजीह न दो, लेकिन खुद आप अपने बड़े बेटे इस्माइल को, ठीक है इनके नाम पे एक गुमराह फिरका बन गया इस्माइली, मगर वो बाद वालों ने कहा ना उसमें इस्माइल का क्या कसूर है? अस्सलामु अलैका अय्युहा शख्स शरीफ, ये जो आज हम जन्नतुल बकी में इस्माइल की जियारत पढ़ते हैं, जुमला आप पे हमारा सलाम है शख्स शरीफ जो अपने भाई की इमामत के कायल थे। तो इस्माइल आपकी बहुत औलादें, आप इनको ज्यादा इज्जत देते हैं, इक्वलिटी नहीं है। अब एक जुमला, अब जुमले पे जुमला आता है, असल मौजू रुका है। सातवें इमाम को छठे ने अपनी जिंदगी में छुपा के रखा था, बस ये जुमला समझ लीजिए। जैसे 11वें इमाम को 10वें ने अपनी जिंदगी में छुपा के रखा था। सैयद मोहम्मद को आगे रखते थे, जिनका रौजा बलद में, वो अब ये भी बदकिस्मती कि किसी को सैयद मोहम्मद के बारे में कुछ नहीं पता, सिर्फ ये पता बकरे की नियाज, बस इसके अलावा कुछ नहीं पता कि सैयद मोहम्मद हैं कौन। सैयद मोहम्मद का नाम आता है, जहन में बकरा आता है। और मैं तो जाता हूं हर साल 2-3 काफिलों के साथ, जहां मैंने कहा हम बलद में पहुंच गए, किसी और जियारत पे जाते हैं, हमने कहा शहर में पहुंच गए, लोग कहते हैं रोजा कहां? बलद में पहुंच गए, कोई नहीं पूछता रोजा कहां है, बकरे कहां है, यानी मिजाज बन गया। कब्र और जरी की बात ही नहीं हो रही है, मुझे जियारत पढ़ाना मुश्किल हो जाती है, क्योंकि अंदर तो लेडीज जेंट्स अलग हैं, तो हम सहन में जियारत पढ़ाते हैं पूरे ग्रुप को। लोग तड़पे जा रहे, बेचैन हुए जा रहे, ना जियारत पे तवज्जो है ना जरी पे तवज्जो है। अभी आधी जियारत नहीं हुई कि ग्रुप वाले को उन्होंने लीडर को पकड़ लिया, बकरे कहां ज़बा होते हैं। तो ये वो सैयद मोहम्मद है, मगर ये 10वें इमाम ने हमेशा इनको सामने रखा, 11वें को छुपा के रखा घर में, इसी तरह 7वें को छुपा के रखा, इस्माइल को सामने। अब ये इस्माइल कहा कि मौला छठे इमाम से कि आपकी और औलादे भी हैं, 7वें को तो छुपा दिया, दूसरी औलादे तो है ना। कहा कि आप इनसे ज्यादा इज्जत भी करते हैं इनकी और मोहब्बत भी करते हैं, और दूसरी जानिब आप कहते हैं औलादों में फर्क नहीं करा करो। कहा कि नहीं, मैं कहता हूं लेकिन अगर कोई अल्लाह और अल्लाह के दीन के लिए ज्यादा फायदेमंद है, उसकी ज्यादा इज्जत करो, क्योंकि ये हुक्म खुदा की ज्यादा पाबंदी करता। इस्माइल 2 बेटे हैं आपके, एक नमाज पढ़ता है एक नमाज नहीं पढ़ता, 2 बेटियां, एक हिजाब करती है एक नहीं करती, फर्क रखना पड़ेगा, लेकिन ज्यादा नहीं समझा रहा हूं, आज का मौजू रह जाएगा। तो जनाब सकीना से उस हुसैन को जो आदिल, खुदा का आदिल नुमाइंदा है, सबको बराबर का हक देता है, फिर भी ज्यादा मोहब्बत उस सकीना के उस जिहाद की वजह से, जो मैदान करबला में ना फातिमा सुगरा कर सकी थी क्योंकि वो मदीने में थी, ना फातिमा कुबरा कर सकी थी क्योंकि वो इतनी बड़ी एज की थी कि वो जिहाद वो कर ही नहीं सकती। और सकीना का रोल क्या? जिगर का टुकड़ा है, और ऐसा कि हुसैन जैसा इमाम शेर कहता, जिस घर में रबाब या सकीना ना हो मेरा दिल नहीं लगता है। बहुत मशहूर ये आका का जुमला, ये शेर है असल में। अब ये मुबाहिले के मैदान, जहां खतरा लगे औलाद को नहीं ले जाता है आदमी, यहां खतरा खाली महसूस नहीं हो रहा, कन्फर्म है कि मजालिम होंगे। और फिर खानदान के सारे बुजुर्ग, हम और आप, जो जुमला मैं कहते कहते रुक गया घड़ी देखकर, इस्तिखारा देखते हैं, ये गलत है। इस्तिखारे की एक सीक्वेंस है, पहले मशवरा लो, मशवरा अगर कहीं से नहीं मिल रहा तो इस्तिखारा देखो, वरना अगर मशवरा मिल रहा है तो इस्तिखारा कतन न देखना। ये तो ऐसा है कि पानी है और तुम तयम्मुम कर रहे हो। ये बहुत मुख्तसर वक्त में एक जुमला मुझे कहना था, लेकिन असल बात क्या, वाक़ा हुसैन रसूलुल्लाह ने मशवरा लिया, आका ने मशवरा भी नहीं लिया, लेकिन जो रसूलुल्लाह का जमाना देखे हुए वो आके खुद मशवरा दे रहे हैं
इसी वजह से कि भाई हमने तो इनके नाना को मशवरा दिया। पैगंबर ने कभी डांटा नहीं, कभी मना नहीं किया, कभी ये नहीं कहा कि मैं रसूल हूं तुम मुझे मशवरा देने आए हो। नहीं, बात सुनते थे सबकी, अमल नहीं करते थे हर एक की बात पे। तो अब जितने ऐसे लोग आए सब ने एक बात पहली कही कि हुसैन कूफा मत जाना। और ये मुखलिस सिंसियर लोग, बहुत मशहूर रिवायत है, मसाइब में सुनते हैं, मैं क्यों आपका वक्त इसमें इस्तेमाल करूं, शॉर्ट, कूफा ना जाना। बहुत ही बेवफाओं का इलाका कूफा। कूफा, मैं अटलांटा या लॉस एंजलिस या टोक्यो की बात नहीं कर रहा हूं, कूफा बहुत बेवफाओं का शहर। हमने तुम्हारे बाबा के जमाने में कूफे वाले लोगों को अच्छी तरह से देख लिया। अब हुसैन ने कहा ठीक है आपका मशवरा है, लेकिन जो कि हुक्म खुदा है कि मुझे वहां जाना होगा। कभी ऐसा भी होता है कि लोग मशवरा देते हैं, वो हुक्म खुदा से टकरा जाता है, तो समझदार आदमी है वो कह देता है कि भाई ये तो मशवरा कबूल नहीं। एक जमाने में हज में ये बहुत होता था, भाई आप पर हज वाजिब है क्यों नहीं जा रहे हैं, कभी बेटियों की शादी नहीं। लोग आके मशवरा भी देते पागल हो रहे पहले शादी करो। ये इंडिया और पाकिस्तान में बहुत था, यहां तो माशाल्लाह आपके पास पैसा ही पैसा भरा हुआ है, लेकिन वहां पैसे कम होते थे। ये हज पे जाओ ये शादी करो, या मकान खरीदो ये शादी करो, लोग मशवरा देते थे। लेकिन जवाब था हज वाजिब है, ये चीजें वाजिब नहीं है, पहले वाजिब करना है। तो जो हमारा तरीका है बहुत स्मॉल स्केल पे वाक़ाने का कि भाई ये तो मेरे ऊपर जिहाद वाजिब है, मुझे जाना, आपके मशवरे का शुक्रिया। कहा अच्छा ठीक, फिर एक बात मान लो, और वही है कि अगर जाना है ही, ये हुक्म खुदा है ही, तुम इमाम वक्तों ज्यादा बेहतर जानते हो, ये सब अच्छे लोग, तो कम से कम एक काम करो, बच्चों को और औरतों को लेके ना जाओ। ये जो आखिरी मशवरा था किन लोगों ने दिया, उम्मे सलमा है, उम्मे ऐमन है, नहीं उम्मे ऐमन है, उम्मे हानी, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, ये सब जो टॉप के खानदान है बनी हाशिम के अफराद, जो एज और रिलेशन दोनों में हुसैन से बड़े। कहा कम से कम एक बात तो मान लो कि औरतों और बच्चों को ना ले जाओ। और हुसैन का जवाब आपको याद है 2 मुहर्रम की मजलिस में या 28 रजब की मजलिस में, ये जवाब आप सुनते हैं। वो वही जवाब से मैं जनाब सकीना के उस रोल पर आ रहा हूं जो कल बता न सका। एक मर्तबा आका हुसैन ने कहा लेकिन जो जिहाद में करने जा रहा हूं वो मेरा जिहाद कंप्लीट हो ही नहीं सकता जब तक कि ये औरतें और बच्चे मेरे साथ ना। ये इसलिए नहीं जा रहे कि हुसैन अकेले सफर नहीं करना चाहते। 3 आदमियों पे अल्लाह की लानत होती है, इमाम की हदीस है, अकेले खाने वाला, अकेला घर में सोने वाला और अकेला ट्रैवलिंग करने वाला। तो इसलिए हुसैन नहीं जा रहे कि अकेला ट्रैवलिंग से इस्लाम ने रोका। कहा ये मैं इसलिए ले जा रहा हूं कि खुद मैं जिस मकसद के लिए जा रहा हूं वही पूरा नहीं होगा जब तक कि मेरे साथ नहीं होंगे। यहां पे सिर्फ एक जुमला अपने सीक्वेंस से हट के बता दूं कि मौजूद तो हजरत सकीना। हुसैन ने जवाब दिया, इस जवाब से हमें आगे जाना है कि फिर क्यों बच्चों का क्या रोल है, मगर उससे पहले एक जुमला कि अब इनमें से जो खवातीन ने मशवरे दिए, उम्मे सलमा नानी, उम्मे हानी सगी फूफी, मौलाए कायनात की एक ही तो बहन थी, सगी फूफी, वहां तो ज़ैनब वगैरह भी बैठी होती थी। और अगर अब्दुल्ला इब्ने अब्बास जैसे बूढ़े सहाबी ने जो बहुत क्लोज रिलेटिव भी हैं इस खानदान के, लेकिन बहरहाल शरण ना महरम है, ये कोई कराची का खारादर तो नहीं है, या बंबई की डोंगरी या पाला गली तो नहीं है, या अहमदाबाद का जमालपुर, ताजपुर, मिर्जापुर तो नहीं है कि एक महल्ले की सारी औरतें हमारी बहन बन गई, अब किसी हिजाब की जरूरत नहीं है, औरतों ने सबको भाई कह दिया, अब किसी हिजाब की जरूरत नहीं। ये तो नहीं है ना, ये तो अहले बैत का घराना, ये तो मदीना है, ये तो शहर रसूल है। फी बुयूतिन अज़नल्लाहु व अन तुरफ़ा व युज़करा फ़ी अस्मुहु, ये वो घर हैं जिन्हें अल्लाह ने बुलंद किया है, जिसमें अल्लाह का जिक्र किया जाता है। सूरह नूर की आयत, वहां तो पूरा हिजाब मेंटेन है, पर्दे के पीछे ज़ैनब है और इधर ये लोग, और ये सारे बूढ़े बूढ़े लोग। अभी इससे पहले कि आका वो जवाब दें जो आपने मुझसे आज सुना और 28 रजब की मजलिस में आप सालों से उलमा से सुन रहे हैं, पर्दे के पीछे से ज़ैनब की आवाज आई कि ऐ अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, ये मेरे भाई को मशवरा दे रहा है या ज़ैनब की मौत का सामान कर रहा? ज़ैनब भाई से अलग होकर जिंदा रह सकती है? जो मशवरा तू दे रहा है ये मशवरा नहीं है,
ये जैनब की मौत है, मौत। कौन कह रहा है? जैनब कह रही। सिद्दीका है, ताहिरा है, सिद्दीका माँ की सिद्दीका बेटी है, ताहिरा माँ की ताहिरा बेटी। झूठ नहीं बोल सकती, गलत बयानी नहीं कर सकती, मसले को बढ़ा चढ़ा के नहीं बयान कर सकती। मेरे पास तलाक का एक केस आया था पाकिस्तान, और बीवी की कंप्लेन थी कि मेरा शौहर शादी करके लाया, मौलाना देखिए जुल्म इसका, कि मुझे पहनने के प्रॉपर ड्रेसेस भी नहीं देता। शौहर ने कहा ये मेरे साथ बेडरूम में गया, आपके बेडरूम में कितनी कबर्ड हैं? 2 होंगी, 3 होंगी, 4 होंगी। उनके बेडरूम में बड़े साइज की 18 कबर्ड थी जो सारी इस खातून के लिबास से भरी हुई थी। तो मौलाना ये अब ये कहती है हर 1 घंटे के बाद नया जोड़ा चाहिए। भाई ये जोड़ा का, ये तो फलां की शादी में पहन लिया, ये तो फलां की बर्थडे में पहन लिया, ये तो फलां फंक्शन में पहन लिया, और तो और मैयत पे जाने के लिए अलग जोड़े। ये तो फूफा मरे थे तो वहां पहन चुकी हूं, अब चचा की मैयत पे यही पहन के कोई छोड़ी जाऊंगी। 18 कबर्ड। तो अब ये ऐसी औरत कोई छोड़ी है खानदान अहले बैत की? जब कह रही है कि मैं मर जाऊंगी तो वाकई ज़ैनब मर जाती। अब हाथ जोड़ के एक सवाल शहजादी ज़ैनब से करूं, और वो ये कि शहजादी, मैं आप, मेरी जसारत, मेरी मजाल, मेरी हिम्मत, मेरी हैसियत कि मैं आप पे एतराज करूं, लेकिन समझ में नहीं आता। इधर तो आप कह रही हैं कि अगर बहन भाई से अलग हो तो मर जाएगी, और उधर करबला में जब हुसैन ने आखिरी सलाम किया, ज़ैनब मेरा आखिरी सलाम लो, तो जरा बदतमीजी का जुमला है, लेकिन शहजादी आप मरी तो नहीं, आप तो जिंदा रही। या मदीने में नऊज़ु बिल्लाह गलत कह रही थी, या करबला में जो हमने सुना वो गलत है। बहुत बदतमीजी का जुमला हो गया। वक्त कम है, बात को समेट के जनाब सकीना पे आज बात मुकम्मल करना है, कल दोबारा वक्त नहीं होगा। यकीन रखिए, जनाब ज़ैनब ने जो मदीने में कहा वही करबला में था। हुसैन आखिरी सलाम कर रहे थे, ज़ैनब मर जाती भाई से जुदाई का ख्याल करके। अब एक तरह से मर भी गई। हाफिज किफ़ायत हुसैन साहब बहुत बड़े आलिम, हमारे इंडिया पाकिस्तान के उन 3 या 4 उलमा से हैं, उलमा में से हैं जिनके इल्म को हौज़ा इल्मिया नजफ भी तस्लीम करता। उनके ज़माने में क़ुम में हौज़ा इल्मिया बना भी नहीं था। बहुत पुराने नहीं है, 100 साल से भी कम ज़माना हुआ। इंतकाल को तो 40 साल हुए। मैंने अपने बचपन में उनकी मजलिस भी सुनी, तो बहुत पुराने नहीं, नजफ का हौज़ा मानता था कि अगर इंडिया और पाकिस्तान में वाक़ई कोई आलिम हुआ है, उन 3 में से एक ही है। उनका एक जुमला होता जो मैं भी कभी 11 मुहर्रम को पढ़ता हूँ। फरमाते हैं कि लोग समझते हैं ज़ैनब जिंदा रही, नहीं, ज़ैनब भी मर गई। हुसैन भी ज़बा हुए, अला वक़त ज़ुबिहल हुसैन बे करबला, हुसैन भी ज़बा हुए, ज़ैनब भी ज़बा हुए। क्योंकि इस्लाम में लफ्ज़ एक है, तरीक़े अलग होते हैं। जानवर का ज़बिया है उसका गला काटो, और मछली का ज़बिया गला काटना नहीं है, पानी से निकालो वो तड़पेगी, यही है ना उसका ज़बिया। हुसैन का ज़बिया है हुसैन के गले पे शिमर का खंजर चले। ज़ैनब का ज़बिया है ज़ैनब की चादर छीन ली जाए, फिर देखो अली की बेटी कैसे तड़प तड़प के हर जगह जा रही है, ये ज़ैनब का ज़बिया। लेकिन जाहिरी आंखों से जो आपको ज़ैनब चलती फिरती नजर आ रही, वो तो मर जाना चाहिए था। सिद्दीका हैं, ताहिरा हैं, कभी गलत बयानी नहीं करेंगी। वो हुसैन के दूसरे जुमले ने मरी हुई ज़ैनब को जिंदा कर दिया। पहला जुमला मेरा आखिरी सलाम लो, मर गई ज़ैनब, जमीन पे गिरने वाली है कि अगला जुमला आया ज़ैनब जिंदा हो गई। और ज़ैनब मैं जा रहा हूं, अब मेरा मिशन, मेरा जिहाद तुम्हारे हवाले, इसे तुझे मुकम्मल करना और घराने को तुम्हें बचाना है। बस भाई का मिशन मुझे मुकम्मल करना है। इस जुमले ने मरती हुई ज़ैनब को जिंदगी अता कर दी। इस घराने की हिफाजत अब अब्बास के जिम्मे नहीं रही, मर गए अब्बास, अकबर के जिम्मे नहीं रही, हुसैन के जिम्मे नहीं रही, अब मेरे जिम्मे रही है। इस जिम्मेदारी ने, ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, मरती हुई ज़ैनब को जिंदा कर दिया। जिम्मेदारी पहले आती है, आजादारी बाद में आती है, ये याद रखिएगा जुमला, ये पूरा एक अशरा। मरती हुई ज़ैनब जिंदा हो गई, और उसकी उन जिम्मेदारियों को आप 40 के अशरे में सुनते हैं। 40 के अशरे का नाम है अशरा ज़ैनबिया, ज़ैनब के हालात। मगर अब जो ज़ैनब ने जिम्मेदारी अदा की, हुसैन के मिशन को मुकम्मल किया, औलाद हुसैन को बचाया। चलते हुए ऊंट से अपने आप को गिरा गिरा के हुसैन ने इन बच्चों को बचाया।
उन जिम्मेदारियों में बच्चों का भी रोल है। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास मशवरा दे रहे, हुसैन ने कहा कि आए इब्ने अब्बास, जितना मेरा जाना जरूरी है, क्या मशवरा था कि अगर जाना ही है तो खुद जा, औरतों और बच्चों को ना ले जा। जितना मेरा जाना जरूरी है उतना ही जरूरी इन औरतों और बच्चों का जाना भी। जो जिहाद मैं कर रहा हूं वही इनको भी करना। मेरा जिहाद करबला के मैदान में, इनका जिहाद शाम के बाजारों में। अब सुनिए, ज़ैनब का जिहाद था शाम के बाजार में, शाम के दरबार में, शाम की मस्जिद में सज्जाद का खुतबा था। और सकीना का जिहाद बाबा का मिशन मुकम्मल करना है कैद खाने में रोक कर। जिहाद होता है तलवार से, जिहाद होता है तीर से, जिहाद होता है नेज़ों से, लेकिन जिहाद कभी खुतबों से भी होता है, कभी खाली रोने से भी होता है। जो हुसैनियत का नाम मिटाना चाहते हैं वो तीर और तलवार से भी हमको रोकते हैं, खुतबात यानी मजलिस से भी हमको रोकते हैं, और मातम यानी रोने से भी हमको रोकते हैं। पता है कि ये तीन चीजें हैं जो हुसैन के जिहाद का पार्ट थी, और हुसैनियत हमेशा बचेगी। हुसैनियत हुसैन के नाम का नाम नहीं है, खुदा के दीन का नाम है। यह हमेशा तीन चीजों से बचेगा। इनके मर्द तलवार से रोक दो, इन पूरी कौम पाबंदी लगा दो कि मजलिस में जाना हराम है। कल या परसों एक शिया औरत का पाकिस्तान के एक शहर में इंतकाल हुआ, एक गांव में। वाकया बहुत हाईलाइट हो गया। और गांव में शिया सुन्नी साथ रहते थे। नमाज जनाजा पढ़ाई, जिसके अंदर 50, जो रिपोर्ट आई है 50 बरादरान अहले सुन्नत भी आ गए, नमाज पढ़ ली, साथ रहते हैं। खानदानी रिश्तेदारियां भी हैं। हमारे यहाँ पंजाब में मिक्स फैमिलीज बहुत, और एक गांव में पता नहीं कब से रहते चले आ गए। फौरन मस्जिदों से ऐलान हुआ कि चूंकि इन लोगों ने एक काफिरा की नमाज जनाजा में शिरकत की है तो ये सब काफिर हो गए हैं, जो 50 अहले सुन्नत, और इन सब को दोबारा कलमा पढ़ना पड़ेगा। और चूंकि काफिर हो गए, इन सब के निकाह टूट गए हैं, दोबारा इनको अपने निकाह पढ़वाना पड़ेंगे। ये बिल्कुल रियल वाकया, और 2 दिन पहले का है, कोई मुआविया के जमाने का नहीं है। बाकायदा 50 आदमियों का आके दोबारा कलमा पढ़ना पड़ा, और उसके बाद फिर ये 50 निकाह दोबारा हुए। अब ये भी हो सकता है कि मौलाना का इंटरेस्ट इसमें हो कि होलसेल में उनको जो एक मिल रहा है इतना ज्यादा हदिया वगैरह, लेकिन बाकायदा मस्जिद के मिंबर लाउड स्पीकर से ऐलान हुआ। अब फिर ऐलान हुआ कि नहीं, जरा हमसे गलती हो गई कि चूंकि पुराना निकाह टूट गया था तो अभी इनका इद्दा पीरियड चल रहा है, इद्दे में निकाह नहीं होता है, ये 3 महीने बाद आके दोबारा निकाह पढ़वाएं, इस दौरान ये अपनी बीवियों से अलग रहे। ये अभी परसों की बात, सिर्फ इसलिए कि एक शिया औरत की नमाज जनाजा में चले गए थे, जिसमें होता है क्या, कलमा ही पढ़ा जाता है। लेकिन खैर, मैं कह रहा हूं तो जो रोका जा रहा मजलिस में जाने से कि यह मजलिस ज़ैनब के खुतबात और सज्जाद के खुतबात की शबी है, कहा कि उन खुतबात ने उस दौर के यजीद का नाम बदना दाखिले दुश्नाम कर दिया। आज की मजलिस आज के यजीदियों को एक्सपोज कर देगी, पाबंदी। मगर रोना, रोने में तो कोई आदमी कुछ नहीं कह रहा है ना, खाली रो रहा। कहा कि नहीं, रोने पे भी पाबंदी है। क्यों? सकीना का रोना याद आ रहा। सकीना के रोने ने करबला में इनकलाब बर्पा किया। देखिए, 2 जिहाद ऐसे, बहुत वक्त मैंने गुजार दिया, कुछ बातें मौजू से हटके हो गई। 2 जिहाद याद रखिएगा, ये 2 जिहाद। आजकल तो लोग कहते हैं कि मौलाना दीन का काम, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं, आज का माहौल बहुत खराब है, हमारे अपने बच्चे हमारी बात नहीं सुनते, हम बाकी दुनिया को क्या सुना है। ये सब एक्सक्यूजेस। 2 जिहाद ऐसे हुए हैं करबला के वाकये में जहां कुछ नहीं किया गया, कुछ किया ही नहीं किया, कोई रिसोर्सेज नहीं, कोई अमल ही नहीं हुआ। मगर ये दोनों ने जो चेंज पैदा किया और इनकलाब लेके आए, मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट, वो अब्बास का जिहाद और अकबर का जिहाद भी तब्दीली न ला सका। एक हंसने ने और एक रोने ने। गले पे तीर लगा और असगर जो हंस दिया, फौज यजीद मुंह फेर के जिस तरह रो रही। असगर का हंसना करबला में इतना बड़ा प्रॉब्लम उमर साद के लिए कभी नहीं था जो असगर ने क्या किया।
न तीर, न तलवार, न नेजा, न बर्चियां, न खुतबा, न जबान की हरकत, न कोई नमाज, न कोई अमल। 6 महीने का वजह कुछ नहीं किया। कुछ ना करके भी अपनी उस हंसी के जरिए से यजीदियों को रुला दिया। सकीना ने क्या किया? सकीना कभी आपको कोई खुतबा नहीं मिलेगा, कोई तकरीर नहीं मिलेगी, सिर्फ रो रही। सकीना के रोने ने शाम में तब इनकलाब बपा किया। एक के हंसने ने, एक के रोने ने, और ये दोनों वो थे। हमारे लिए एक पैगाम है, इनकलाब या चेंज या अपनी फैमिली को बदलना या अपने बच्चों को बदलना एक्सक्यूज लेके ना हो कि आज के जमाने में ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। उस 6 महीने के बच्चे को देखो, उस 4 साल की बच्ची को देखो। अब ये अलग बात है कि ये दोनों ही करबला में ऐसे मुजाहिद थे कि हर एक सोचता था कि ये इनका करबला में रोल क्या, इनको क्यों लाया गया। और तो और आम आदमियों को छोड़े, दूसरों को छोड़े, इनकी मां परेशान है। शब आशूर जब आका हुसैन सैदानियों के खेमे का जायजा ले रहे हैं, शब आशूर हुसैन के 2 मीटिंगें की हैं। मीटिंग तो नहीं कहेंगे, पहले मर्दों को बुला के इम्तिहान लिया, कब? मगरिब की नमाज के बाद। और औरतों को कब चेक किया? आधी रात के बाद। मर्दों को अलग चेक किया, वो मीटिंग हुई, मर्द हैं, औरतें हैं, औरतों की मीटिंग नहीं होती है। अहले बैत के घराने में उनको किस तरह चेक किया? आधी रात के बाद हुसैन अपने खेमे से निकले। अल्लाह आपको बार बार ले जाए करबला, अभी आप में से हर एक होके आया। खेमा गाह है ना, उस खेमा गाह में हुसैन का खेमा है ना, हुसैन खेमे से निकले। एक एक बीबी के खेमे को बार बार से देख रहे हैं। ये औरतों को चेक कर रहे हैं कि कल के जिहाद में डर है, खौफ है, घबराहट है, परेशानी है? नहीं। हर खेमे में हर माँ खुशी से निहाल हो रही, कल मेरे पास जिहाद में पेश करने के लिए कोई कुर्बानी है। अकबर के खेमे में अकबर का चेहरा देख के लैला की खुशी देखिए। जरा कुलसूम परेशान हुई थी, मेरी कोई औलाद नहीं है, तो अब्बास ने आगे बढ़ के कह दिया था कि मैं गुलाम हूं, लेकिन मुझे औलाद समझ के अपनी तरफ से कुर्बान कर दी। ज़ैनब तो अन मोहम्मद को लेके बैठी, फरवा तो कासिम के साथ, सारी सिर्फ एक खेमे से रोने की आवाज आ रही। हुसैन ने देखा हर खेमे में बीवी खुश है, यहां कौन रो रहा है? वो रबाब का खेमा निकला। हुसैन उस खेमे में दाखिल हुए, बाकी सब बाहर बाहर से देखा। रबाब क्या बात है? रबाब गहवारे पे सर रखे हुए रो रही। कहा मौला, जब आज की रात आई ना, इससे पहले तक मैं अपने आप को दुनिया की सबसे खुशकिस्मत औरत समझती थी। एक उम्मती घर में पैदा होने वाली, फातिमा ज़हरा की मैं बहू बनी, अली मुर्तज़ा की मैं बहू बनी, कितना बड़ा रुतबा मुझे मिला। मेरा आका, मेरा शौहर, मेरा वाली, मेरा सरपरस्त। जरा सा चले, लाइट चली, बंद कर दी, कोई बात नहीं, अभी मसाइब से पहले 2 मिनट का और टुकड़ा है, लेकिन मेरा वाली, मेरा वारिस, मेरा आका, मेरा मौला, जवाना ने जन्नत का सरदार, इससे बड़ी एक बीवी के लिए क्या खुशकिस्मती। और फिर जब अल्लाह ने मुझे औलाद दी, और औलाद भी वो जो आज भी कंप्लीट फैमिली कहलाती है, एक लड़की और एक लड़का। मैं अपने आप को दुनिया की खुशकिस्मत तरीन औरत समझ रही। शौहर सरदार जवाना ने जन्नत, औलाद बेटा भी बेटी, खानदान अली मुर्तज़ा और फातिमा ज़हरा की बहू। लेकिन आज मैं अपनी बदकिस्मती भी रो रही हूं। आज क्या बात हो गई? कहा 2 औलादें, जो बड़ी औलाद है जो खुद चल सकती वो लड़की है। लड़कियां तो मख्तल में जा नहीं सकती, और जो मख्तल में जा सकता है लड़का, वो इतना छोटा है कि घुटनों के बल भी नहीं चल सकता। मौला, जब हर बीबी अपनी कुर्बानी पेश करेगी, रबाब के हाथ तो खाली रहेंगे। मां तक परेशान है। अब मुझे नहीं पता आका ने क्या जवाब दिया, मेरा जवाब सुन लीजिए। शहजादी रबाब, आप तो करबला की इन तमाम बीबियों से ज्यादा खुशकिस्मत हैं। कल आपका असगर तो वो जिहाद करेगा जो जिहाद अब्बास व अकबर ना कर सके। क्या अब्बास व अकबर के जिहाद ने यजीदियों को रुलाया? असगर के जिहाद ने रुलाया। आपका असगर वो जिहाद करेगा, दुनिया अब्बास व अकबर को भूल जाएगी। और आप कह रही हैं मेरी बेटी छोटी है, वो क्या जिहाद करेगी? अरे वो शाम के कैद खाने में ऐसा जिहाद करेगी कि जैनब के खुतबे, कुलसूम के गिरिये और नोहे, उससे ज्यादा जैनब का सकीना का जिहाद यजीदियत को दाखिले दुश्मन कर दे। आपके बेटे का जिहाद करबला फतह होगी, आपकी बेटी का जिहाद शाम फतह होगा। मगर सवाल यह कि असगर का जिहाद तो आपको मालूम, सकीना का जिहाद क्या था? रोना। अच्छा, अब रोना कैसे जिहाद बनेगा? बहुत, बस ये बात हो गई मुकम्मल। आज
बहुत ही मुख्तसर। देखिए, जिस शहर में यह कैद खाना, वो कैपिटल सिटी दमिश्क, कैपिटल, कहाँ का कैपिटल? किसी स्टेट और प्रोविंस का नहीं, पूरी इस्लामी दुनिया का। और आजकल डिसेंट्रलाइजेशन का जमाना, लेकिन पहले जमाने में तो हर चीज सेंट्रलाइज होती थी। खुद इंडिया और पाकिस्तान के कैपिटल अभी तक सेंट्रलाइज। तो इस्लामी दुनिया के हर इलाके का कोई ना कोई आदमी हर वक्त डेमस्कस में रहता था। क्यों? अपने किसी काम से आया। सारे ऑफिसेज जो हैं, सेक्रेटेरिएट, गवर्नमेंट ऑफिसेज, वो सब डेमस्कस में। और हर इलाके में किसी न किसी को किसी ऑफिस में काम पड़ता, वो आता है यहाँ पे, और वो चेंज होता रहता है मजमा एक साल। भाई हम आए, एक वीक के लिए काम कराए, चले गए, कुछ और लोग आ गए। तो कैपिटल सिटी में जितने लोग वहां के असल बाशिंदे हैं, उससे ज्यादा बाहर के विजिटर होते, और वो एक दिन के लिए भी नहीं आते, एक साल के लिए भी नहीं आते, 7-8 दिन, अच्छा खासा टाइम। अब होता क्या कि पुराना जमाना है, जब तक ये इलेक्ट्रिक नहीं थी, सूरज डूबा और कब्रिस्तान। अब शहर में कोई एक्टिविटी ही नहीं, कोई एक्टिविटी। जो आज आपका टाइम पास होता है, पहले जमाने में ये लाइट ही नहीं है, और वो आज की जदीद जो डिवाइसेज हैं ये भी नहीं। क्योंकि मंजिल मसाइब के बहुत करीब हूं, तो मुझे नाम लेना भी अच्छा नहीं लग रहा। ये स्मार्टफोन है, और ये इंटरनेट है, और ये आईपैड है, और ये सारी चीजें, और खाली टीवी है, या खाली रेडियो, कुछ नहीं है पहले जमाने। अब ये लोग दिन भर इन्होंने ऑफिसेज में दौड़ धूप की, और अपना काम के लिए आज एक पेपर लाओ, कल दूसरा पेपर लाओ, 4-5 दिन लगेंगे। शाम को ये वापस आ गए। शहर के बाशिंदे तो अपने घर में चले गए, बीवी बच्चों के साथ बातें कर रहे हैं, मसलन दोस्तों के साथ बैठ गए। ये कहाँ जाए? जो सब मुसाफिर, और हैं कहाँ के अलग अलग इलाकों के। कोई मराकश से आया, तो कोई लीबिया से आया, तो कोई अलजायर से आया, तो कोई पाकिस्तान से आया, तो कोई ईरान से आया, तो कोई रशिया से आया, तो कोई मिस्र से आया। पूरे मुख्तलिफ जगहों के लोग खाली हैं, बिल्कुल तन्हा, ना दोस्त है कोई यहाँ पे, ना कोई फैमिली। ये अपने मुसाफिर खाने में बिस्तर पे लेटे। और 21वीं सदी भी नहीं आई है, खून इतना सफेद नहीं हुआ। जब लेटे हैं अपने मुसाफिर खाने में, हर एक को अपने बच्चे याद आते हैं। ये नेचुरल चीज है, बच्चे याद आते हैं। मैं तो हज में देखता हूं, अल्लाह का घर, खाने काबा सामने, पहले 2-3 दिन लोग बहुत जोश में, फिर बच्चे याद आने लगते हैं। लेकिन आजकल फिर भी मामला हल हो जाता, स्मार्टफोन पे बात कर ली, स्काइप पे बात कर ली, बच्चों को देख लिया, जब कुछ भी नहीं, सैकड़ों मील दूर बच्चा याद आते हैं। और वैसे इस्लामी माशरे में बच्चियां ज्यादा याद आती हैं बाप को। माएँ बेटों से ज्यादा मोहब्बत करती हैं, या ज्यादा मोहब्बत शो हो जाती है बाप बेटियों से। हर एक बिस्तर पे लेटा है, करने का कोई काम नहीं। रात बहुत बड़ी रात है, ना फैमिली यहाँ पर है, ना दोस्त यहाँ पर है, ना कोई टीवी वगैरह है, खाली लेटा है। बच्चे याद आ रहे हैं, बच्चियां याद आ रही हैं कि किसी बच्ची के रोने की दर्दनाक आवाज कान से टकराई। और 5 मिनट 7 मिनट नहीं, बच्चे रोते, लेकिन 10 मिनट में रोए ठीक हो गए। आधी रात तक रोना रोना रोना। अब इनको बड़ा ताज्जुब है, कौन बच्ची रो रही है, और इतने बड़े शहर में कोई नहीं है जो आके उस बच्चे को तसल्ली दे और दिलासा दे। हम तो अजनबी, हमें तो यही पता नहीं कि ये कहां से आवाज आ रही है, कौन है। शहर वाले तो इंसान है ना। अब अगली सुबह को जब ये अपने मुसाफिर खाने या होटल में कमरे से निकलता, तो लॉबी में जाके पहला सवाल होटल के मालिक से ही करता, भाई क्या हुआ तुम लोगों को? कल रात को एक बच्ची, जिसको खुद अपनी बच्ची याद आ रही है, कल रात को एक बच्ची आधी रात तक 2 मिनट 5 मिनट नहीं 6 घंटे मुसलसल रोती रही, और ऐसा रोना उसका, और किसी ने उसे चुप भी नहीं कराया। वो होटल के मालिक ने जरा लापरवाही से कहा कि अरे उसकी बात ना करो, वो तो है ही रुकैया, यानी वो रोने वाली, उसका काम ही रोना। भाई जो बच्चे आपकी फैमिली में भी, अब ये मसाइब की मंजिल भी चल रही है, पैगाम भी चल रहा है, एग्जाम्पल भी बुरी हो रही। भाई आपकी फैमिली में भी अगर 2-3 बच्चे, एक बच्चा पूरा दिन रोता रहता है, हर वक्त रोता रहता है, वो जब भी रोएगा आप तवज्जो भी नहीं देंगे, ये तो है ही रोने वाला, इसका काम ही रोना। अरबी में कहेंगे ये तो है ही रुकैया। हाँ, जो बच्चा बहुत कम रोता है उसकी आवाज सुनेंगे आप दौड़ के जाएंगे। तो अब उसने, होटल वाले ने बड़ी लापरवाही से कहा, अरे उसकी बात छोड़ो, वो तो है ही रुकैया, वो तो है ही रोने वाली, तुमने तो खाली रात को सुना, हम तो पूरा दिन भी सुनते हैं, आधी रात भी सुनते हैं। कहा लेकिन अगर वो इतना रो रही है तो कोई रीजन तो होगा,
कहा कि बस क्या रीजन है, वो हाकिम की मुखालिफत थी तो वो कैद में है, जेल में है, इसलिए रो रही। हाँ, जेल में है। 4 साल की बच्ची, आवाज से तो अंदाजा हो जाता है ना। 4 साल की बच्ची को जेल में डाल दिया, उसने क्या किया? तो उसने कुछ नहीं किया, उसके बाबा ने किया था। अरे बाबा ने किया था तो बच्ची जेल में क्यों चली गई? कहा कि यजीद ने कहा, हाकिम ने कहा कि उसके सारे खानदान की औरतों और बच्चों को जेल में डाल दो। अच्छा, इतना बड़ा वो मुजरिम था हुसैन कि सारे खानदान की औरतों और बच्चों को जेल में डाल दिया गया? भाई मुजरिम है, सजा दे दी गई, खत्म बात। पूरी फैमिली, कितना बड़ा मुजरिम था। उसने क्या किया था? कहा नहीं, वो बस वो कहता था कि मेरे नाना के दीन पे अमल नहीं हो रहा और लोगों ने कुरान को छोड़ दिया। अरे उसके नाना का क्या ताल्लुक दीन से? कह रहे उसका नाना ही तो मोहम्मद रसूलुल्लाह है। अब ये देखिए, वो सकीना के रात के रोने ने जितने लोग विजिटर हैं डेमस्कस में और सैकड़ों हैं, उन सबको अपने अपने होटल में ये सवाल करवाए। सवाल से सवाल निकला। सकीना से हुसैन का तारुफ हुआ, हुसैन से यजीदियत का तारुफ हुआ, हुसैन और यजीदियत के तारुफ से नाना रसूलुल्लाह का तारुफ हुआ, वहां से इस्लाम का तारुफ हुआ, पैगाम आगे पहुंच गए। और ये लोग अब ये नहीं, अच्छा भी अगर 1 साल ये लोग रहें शाम में तो ये भी आदी हो जाएंगे, जैसे शाम के अपने लोग आदी हो गए। नहीं, ये तो चले गए। और अब ये कि दूसरे लोग आ गए जिनको कोई काम है सरकारी महकमा में, उनके साथ भी यही गुजरे। एक बात। दूसरी बात, अब जब ये अपने अपने शहरों में गए, आखिरी जुमले, बहुत वक्त हो गया, गए तो पहले जमाने का ही तरीका था कि जब मुसाफिर आता था तो लोग पूछते थे भाई तुम कहाँ कहाँ गए, वहाँ क्या देखा, कोई खास बात, कोई खास चीज। अब जब ये आए, घर वाले जमा हुए, दोस्त जमा हुए, ये हर एक के लिए तोहफे भी लाए जो इस्लाम का हुक्म है। लोगों ने कहा भाई कैसा गुजरा, काम हो गया कि नहीं हुआ? हो गया। कहाँ रहे थे, होटल ठीक था कि नहीं था, शहर कैसा है वो? इन्होंने तो कभी देखा ही नहीं ना। जिसने कैपिटल ना देखा हो वो सवाल करता है। पाकिस्तान में रहने वालों ने इस्लामाबाद नहीं देखा तो अगर कोई आता है पूछते हैं कैसा इस्लाम, कैसा? बहुत अच्छा, बहुत पुराना शहर, कोई खास बात? का हाँ, एक बच्ची वहां बहुत रोती थी। अब ये बच्ची रोती थी, पूछा क्यों रोती थी? वही सवाल। अब ये सवालात कहाँ हो रहे हैं? ये मिस्र में हो रहे हैं, ये लिबिया में हो रहे हैं, ये मराकश में हो रहे हैं, ये इंडिया में हो रहे हैं, ये तुर्किस्तान में हो रहे हैं, ये ईरान में हो रहे हैं, ये बहरीन में हो रहे हैं, ये मदीने में हो रहे हैं, ये ताइफ में हो रहे हैं। जहां जहां का आदमी अपना काम कराने आया है वो जब अपने घर वापस जा रहा। आज की दुनिया, मीडिया कितना फास्ट, हर चीज आप लाइव देख सकते हैं। मक्के में लाइव देख सकते हैं, करबला यूट्यूब पे बेशुमार क्लिप है, फिर भी हज करके लोग जाते, लोग पूछते हैं आज में क्या हुआ, कोई खास बात? तो उस वक्त तो बहुत बड़ी बात। सकीना का मैसेज कुछ नहीं, कोई खुतबा नहीं दिया, कोई तकरीर नहीं की, कुछ यजीदियत के खिलाफ नहीं कहा, मगर वो उसका रोना, ये जो आधी रात तक ये मुसाफिर खानों के मुसाफिर अपने बिस्तर पे लेट के अपनी बच्चियों को याद कर रहे हैं और एक बच्ची का रोना उनको अपनी बच्चियों की मजलूमियत से यहाँ की मजलूमियत पे ले आया। पैगाम इन लोगों को मिला, ये अपने अपने शहरों में गए, वहां भी ये पैगाम फैला। 6 महीने गुजर गए, इसी शहर का कोई और आदमी गया, वो जब आया उसने भी बताया। लोगों ने कहा अच्छा, इतनी सी बच्ची 6 महीने से जेल में है और रोए जा रही है। भाई ये सकीना का रोना एक इनकलाब ला रहा है शाम में। चुनाचे जब ये इनकलाब मुकम्मल हुआ, बस गोया सकीना का काम खत्म हो गया, अल्लाह ने सकीना को अपने पास बुला लिया और उसके फौरन बाद अहले बैत को रिहाई मिली। सकीना का खाली रोना इतना बड़ा इनकलाब लेके आया। ये हुसैन का जुमला याद आता है, ऐ इब्ने अब्बास, मेरा जिहाद मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक कि ये बच्चे मेरे साथ न। क्योंकि जिनकी भी औलाद होती है वो सकीना को देख के अपनी औलाद याद करके जरूर ये सवाल करते हैं। अब वक्त नहीं है तो बहुत जल्दी बात समेट रहा हूं 1 मिनट में। मसाइब है, अब ये वाक़ई मसाइब है 1 मिनट, सिर्फ ये जुमले से कि ये जो इतने विजिटर शाम में हैं और अपनी बच्चियों को याद कर रहे हैं, इसलिए इनको सकीना का रोना और ज्यादा कलेजा टुकड़े कर रहा है। अपनी बच्ची जहन में है, जो कि जो बच्ची जो साहिब औलाद होगा उसे फिर औलाद का ज्यादा दुख होगा। यही जुमला, बस 2 जुमले आज मसाइब के मैं नहीं पढ़ पा रहा हूं, वक्त नहीं, सिर्फ 2 जुमले। यही जुमला हमीद इब्ने मुस्लिम ने कहा था, यही जुमला कहा था। हमीद इब्ने मुस्लिम कौन है? क्रिश्चियन है, लश्कर यजीद में शामिल है, बट नॉट एज ए सोल्जर, आर्मी का आदमी नहीं है, ये रिपोर्टर। इसका काम यह है एक टीले पर या ऊंची जगह बैठ जाओ, देखते रहो क्या हो रहा है मैदान।
हमारी फौज जीते तब भी और हारे तब भी तुम्हारा कोई काम ही नहीं, सिर्फ लिखना ये हुआ ये हुआ ये हुआ, ये रिपोर्टर। लेकिन इंस्ट्रक्शन है कि अपनी जगह से तुम्हें नहीं हिलना, तुम्हारा कोई ताल्लुक जंग से नहीं। मगर एक वाकया ऐसा पेश आया कि अपनी जगह छोड़ के दौड़ के आया, सिर्फ इसलिए कि इसकी भी एक बच्ची थी और ये सफर में है, इसे अपनी बच्ची याद आ रही। अब आपको याद आ गया ना कि ये कब दौड़ के आया, ये उस वक्त दौड़ के आया। परसों रात की मजलिस के एक जुमले से मिला रहा हूं और खत्म कर रहा हूं बात। जब बीबियों ने जाके कहा था शहजादी ज़ैनब अब हम क्या करें, आखिरी खेमे में आग लग चुकी है, खेमा जल रहा है, अब हम कहाँ जाएं। आप कहेंगे चादरें छिन गई हैं, खेमा जल रहा है, आप कहेंगी हम खेमे में जल के मरने को तैयार। और अगर आप कहें कि नहीं खेमे से निकलो तब हम खेमे से निकलेंगे। ज़ैनब ने कहा सज्जाद से पूछूंगी। सज्जाद से पूछा, सज्जाद ने कहा अलैकुन्ना बिस्सहरा, फूफी अम्मा अब आप लोगों पर वाजिब है कि जंगल में निकल जाइए। एक मरतबा सारा घराना जंगल में निकला तो किस तरह, बाद करबला। किसी ने पूछा था मौला सज्जाद आपका घराना आखिरी खेमे से कैसे निकला था। मौला इमाम वक्त हर वक्त हाथ में तस्बीह होती है, कहा ये अगर तस्बीह टूट जाए ना तो दाने ज़मीन पे किस तरह से बिखर जाएंगे। इसी तरह से इमाम ज़ादे नबी ज़ादियाँ हमारी औलाद मैदान करबला में बिखर के रह गई। मगर सबसे आखिर में एक नन्ही बच्ची बाहर निकली, क्योंकि वो सबसे आखिर में निकली है इसलिए उसके कुर्ते में आग लग चुकी थी। आखिर में निकली ना तो आग कुर्ते तक आ गई थी। ये वही जला हुआ कुर्ता है जो ये जिंदान शाम तक पहन के गई है और इसी जले हुए कुर्ते में इसे कफन मिला है। अब जब वो बाहर निकली तो पहाड़ी पर बैठे हुए हमीद इब्ने मुस्लिम से बर्दाश्त न हुआ। वो रिपोर्टर है, उसने अपनी डायरी बंद की, वहां से तेजी से दौड़ के करीब आया, कहता है मेरी अपनी बच्ची वतन में थी ना, ये बच्ची को देखकर मुझे अपनी 4 साल की बेटी याद आ गई। मैंने कहा ये आग इसको जला न दे। मैं दौड़ के करीब आया और कुर्ते की आग को बुझाना चाहा, लेकिन ये मसाइब में पैगाम सुनिए और बात खत्म। जैसे ही मैंने हाथ बढ़ाया, अब तक बच्ची को आग की कोई फिक्र नहीं थी, सिर्फ 2 जुमले कहती थी, हाय मेरे बाबा कहाँ चले गए, हाय मेरे चचा कहाँ चले गए। लेकिन आग की फिक्र नहीं है। मैंने हाथ बढ़ाया, वह हाथ का बढ़ना था, बच्ची ने मातम रोक दिया, शरीयत मातम रोक दिया। एक मरतबा जलाल के साथ कहा खबरदार मेरे जिस्म को हाथ न लगाना, मैं फातिमा ज़हरा की पोती सकीना हूँ, फातिमा की पोती, ना मेरा बदन नहीं छू सकता है। 4 साल की बच्ची जलती हुई आग में शरीयत की अहमियत बताई। हमीद ने हाथ जोड़े, कहा शहजादी जिस्म को हाथ नहीं लगेगा, खाली कुर्ता पकड़ के आग बुझाऊंगा। कुर्ते की आग बुझाई। अब बच्ची ने पहली बार हैरत से मुझे देखा और एक मरतबा कहा ऐ शख्स तूने एक मेहरबानी की है, एक मेहरबानी और कर दे और मुझे नजफ का पता बता दे। अब ये ईसाई, इसे क्या पता नजफ क्या। कहा नजफ जाके क्या करेगी। कहा नजफ में मेरा दादा दफन है, वो कायनात का मुश्किल कुशा है, हर एक की फरियाद सुनता है। दादा के कब्र पे जाके गिरूंगी, फरियाद करूंगी दादा अली आप हर एक के यतीमों की मदद को आते। आपके हुसैन की यतीमा तमाचे खाती रही, कोड़े खाती रही, दादा आपको पुकारती रही, आप अपनी सकीना की मदद को ना आए। खुदावंदा शहजादी सकीना के इन मसाइब का वास्ता और इन मसाइब के दरमियान अपने दादा मुश्किल कुशाए कायनात अली इब्ने अबी तालिब को पुकारने का वास्ता, जो मोमिनीन और मोमिनात आज की मजलिस में हैं, इनको और इनके घर वालों को और इनके रोज़ी के ज़राए को और इनकी औलादों को हर आफत व परेशानी से महफूज फरमा, बल्कि दुनिया भर के साहिबान ईमान के माल जान इज़्ज़त नामूस और औलाद की हिफाजत फरमा। मुश्किल कुशाए कायनात को उनकी इसी मुश्किल कुशा बेटी सकीना का वसीला और वास्ता खुदावंदा इनके तो आज की मजलिस के मोमिनीन और मोमिनात की सारी हाजतों को पूरा फरमा। मरहुमीन खास तौर पे आज की मजलिस के स्पॉन्सर इनके खानदान के मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमा, बीमारों को शफ़ा अता फरमा, ज़हूर इमाम में ताजील फरमा। मातम हुसैन। हाय इमाम, हाय हाय इमाम, हाय हाय
हाय हाय इमाम, हाय हाय इमाम, हाय हाय कर करके याद सकीना को, बगदाद का कैदी रोता है कर कर के याद सकीना को, बगदाद का कैदी रोता है कर कर के याद सकीना को, बगदाद का कैदी रोता है कर कर के याद सकीना को, बगदाद का कैदी रोता है दूर निगाहों से लेकिन इसका भी जवां है बेटा, सब याद रजा की आती है, ज़ख्मी ये कर्ब बला का, ज़ख्मी अकबर के सीने से नजरों से बोसे लेता है कर कर के कैदी रोता है कर कर के याद सकीना को, बगदाद का कैदी रोता है जब शाम के साए बढ़ते हैं, बढ़ती है सदा ये गिरिया, एक दर्द सा दिल में उठता है, कहते हैं तड़प कर मौला है साथ रजा, है साथ रजा के मासूमा, जिंदा में सकीना तन्हा है कर कर के याद सकीना को, बगदाद का कैदी रोता है कर कर के याद सकीना को, बगदाद का कैदी रोता है मजलूमी मातम करती है, पड़ती है गुर्बत नौहा, वो जिसके दादा को आकर जिब्रील झुलाए झूला, लासा उसका मजदूरों ने बगदाद के पुल पे रखा है कर कर के याद सकीना को, बगदाद का कैदी रोता है कर कर के याद सकीना को, बगदाद का कैदी रोता है, बगदाद के कैदी ने हरदम आबिद पे किया है गिरिया, लेकिन अकबर इस गुर्बत पर सज्जाद भी रोता होगा, जंजीरों में था झगड़ा हुआ, जब काजिम ने दम तोड़ा है कर कर के याद सकीना को, बगदाद का कैदी रोता है कर के याद सकीना को,
दर बाजार शाम, बाजार शाम है आँखों में सज्जाद का लब पर नौहा है, कर कर के याद को या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु। अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलामु अलैका अली मुर्तज़ा, अस्सलामु अलैका या फ़ातिमत ज़हरा, अस्सलामु अलैका हसन मुज्तबा, अस्सलामु अलैका